आज हम पढ़ेंगे हिंदी की शिक्षण विधि, जो लगभग राज्य के सभी टेटों और रीट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। भाषा की प्रकृति। भाषा शिक्षण। भाषा भास धातु के से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, विचार विनिमय का साधन है। इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। स्वीट ने दी है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब इस परिभाषा को याद करने का तरीका क्या है? विचारों का प्रकटीकरण, ये शब्द याद करने पर स्वीट की परिभाषा याद हो जाती है। उसके बाद आती है सीताराम चतुर्वेदी। भाषा के आविर्भाव से ये संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। अब हमारे को याद क्या रखना है? गूंगों की विराट बस्ती। उसके बाद आता है सुमित्रानंदन पंत। भाषा संसार का नादमय स्वरूप है, ध्वनिमय संगीत है, वह ये हृदय तंत्र की झंकार है, जिससे स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंद की परिभाषा में हमें क्या याद रखना है? यह हृदय तंत्र की झंकार है। उसके बाद आता है भोलेनाथ तिवारी। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसमें भाव विचारों का आदान प्रदान होता है। अब अपने को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक याद रखने, जिससे ये परिभाषा याद हो। इसकी दूसरी परिभाषा है भोलेनाथ तिवारी की। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्यों के मुख से निःशर्त व सार्थक ध्वनि स्पष्ट समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। अब हमारे को निःशर्त याद रखना है, निःशर्त। उसके बाद एक हल्की सी परिभाषा क्रोंचे की है। क्रोंचे भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं शमित ध्वनियों का संगठन। अब उच्चरित एवं शमित ध्वनियाँ किसी भी परिभाषा में, अन्य परिभाषा में नहीं मिले। उसके बाद आते बाबूराम सक्सेना। मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा की समष्टि। अब आती है प्लेटो की परिभाषा। प्लेटो विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही ध्वन्यात्मक होकर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। मूक या अध्वन्यात्मक याद रखना। भाषा की प्रकृति विशेषता है। अब भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा एक अर्जित है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा अर्जित होती है। भाषा जन्म के बाद सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा पैतृक नहीं है। भाषा समाज से सीखता है, बच्चा माता पिता से सीखता है। भाषा अनुकरणीय जन्य है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा हम हमेशा दूसरों को देख के सीखते हैं। भाषा परंपरागत है, भाषा परंपरागत होती है, अर्थात व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है। जैसे सबसे पहले हमारे भाषा पाली थी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी होगी। उसी प्रकार भाषा क्या है? चिर परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप, प्रत्येक भाषा का मानव स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। भाषा हमेशा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर चलती है। प्रत्येक भाषा का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।